आप सभी ने एक न्यूज़ सुनी होगी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिव सोरेन को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख शिबू सोरेन को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और लोकपाल में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी गई। ठीक है, हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया जिसमें जो शिबू सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख हैं, उनके खिलाफ जो लोकपाल में कार्रवाई चल रही थी, उस कार्रवाई को हाई कोर्ट ने रोक दिया है। अब भाई लोकपाल क्या होता है और लोकायुक्त क्या होता है? लोकपाल और लोकायुक्त काफी न्यूज में है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि आने वाले जो एग्जाम्स है, जो बीपीएससी के और बाकी एग्जाम्स हैं, उन एग्जाम में लोकपाल के बारे में क्वेश्चन आने के काफी चांस है। लोकपाल के बारे में पूछ सकता है, लोकायुक्त के बारे में पूछ सकता है, और जितने भी आपके मेंस के एग्जाम है, जो रिटन एग्जाम्स होते हैं, उनके बारे में भी लोकपाल के फंक्शन के बारे में, लोकपाल की पावर के बारे में, लोकपाल के एम्बिट के बारे में, और लोकपाल के क्या ड्रॉबैक्स हैं, लोकायुक्त के क्या ड्रॉबैक्स हैं, लोकायुक्त क्या होता है, क्या इनका बैकग्राउंड है, यहां से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे कि लोकपाल और लोकायुक्त क्या है, ये कहां से इनकी फॉर्मेशन हुई और क्या इनके पीछे बैकग्राउंड है। तो शुरुआत करते हैं स्टूडेंट लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में, क्योंकि न्यूज में है तो एग्जाम में आने के काफी चांस है। न्यूज में है तो एग्जाम में आने के काफी चांस है। तो शुरुआत करते हैं लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में, और इस न्यूज के बारे में अधिक हम बात करें तो स्टूडेंट 5 अगस्त 2022 को निशिकांत दुबे, ये निशिकांत दुबे फोटो में आप देख रहे, ये बीजेपी का एक लीडर है। निशिकांत दुबे ने शिबू सोरेन के खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। ये शिबू सोरेन है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का लीडर है, इसका प्रमुख है। तो उसके खिलाफ इसके कंप्लेंट करवाई थी बीजेपी के लीडर ने कि इसकी आय से अधिक संपत्ति है। किसके पास कंप्लेंट करवाई थी? लोकपाल के पास कंप्लेंट करवाई थी। ठीक है, तो शिबू सोरेन के खिलाफ कंप्लेंट करवाई गई थी। निशिकांत दुबे ने 5 अगस्त 2020 को कंप्लेंट करवाई थी। ठीक है, इसके बाद जो है 15 सितंबर 2020 को लोकपाल ने सीबीआई को कहा कि भाई इस मामले की जांच करो। ठीक है, जो इसने कंप्लेंट करवाई है शिबू सोरेन के खिलाफ, तो इस कंप्लेंट की जांच करने के लिए सीबीआई को बोला। लेकिन उसके बाद भाई जो है शिबू सोरेन ने हाई कोर्ट में एक चुनौती दी, हाई कोर्ट में चुनौती दी कि यह मामला 7 साल से पुराना है। ठीक है, इसीलिए उसकी शिकायत को जो है, उसकी जो शिकायत चल रही है उसको खत्म किया जाए, और फिलहाल हाई कोर्ट ने लोकपाल में कार्रवाई के लिए रोक लगा दी है। ठीक है, तो लोकपाल के बारे में अब हम डिटेल में बात करते हैं कि लोकपाल का बैकग्राउंड क्या है और ये लोकपाल होता क्या है, किस खेत की मूली है लोकपाल, और कहां से लोकपाल आया है, और लोकपाल का काम क्या होता है, और भारत में किस तरीके से लोकपाल काम करता है। देखो बैकग्राउंड क्या है, लोकपाल और लोकायुक्त कानून का बैकग्राउंड क्या है, कहां से ये लोकपाल आया। तो सबसे पहले हम बात करें, देखो हम अगर बात करते हैं तो जो ये आपकी एजेंसियां है, जैसे ईडी हो गई, सीबीआई हो गई, ये सभी सरकार के अंडर काम करती हैं। ठीक है, अगर कोई भी अधिकारी करप्शन करता है, किसी के पास में बहुत अधिक संपत्ति है, तो सीबीआई के आप सुनते हो कि सीबीआई ने छापा मार दिया। ये मोस्ट ऑफ द एजेंसी सरकार के अंडर काम करते हैं। लेकिन अगर कोई सरकार का व्यक्ति ही, अगर कोई मंत्री ही, अगर कोई प्रधानमंत्री करप्शन करे तो उसकी जांच कौन करेगा? ये एक सवाल उठता है कि उसकी जांच कौन करेगा। तो उसकी जांच करने के लिए क्या बनाया गया? लोकपाल बनाया गया। ठीक है, सेंटर में लोकपाल होता है और स्टेट में क्या होता है? लोकायुक्त होता है। अब इस लोकपाल और लोकायुक्त का बैकग्राउंड क्या है, ये हम बात करेंगे। लोकपाल की अगर हम बात करें तो लक्ष्मी माल सिंघवी ने 1963 में पहली बार संसद में शब्द का इस्तेमाल किया था। लोकपाल शब्द का अगर बात करें तो पहली बार संसद में लक्ष्मी माल सिंघवी के द्वारा 1963 में पहली बार लोकपाल शब्द का इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बना था मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में, इसने 1966 के अंदर जो है जो बना था, इसने भी लोकपाल कानून बनाने के लिए रिकमेंडेशन दी थी। इसने भी रिकमेंडेशन दिया कि लोकपाल कानून बनाया जाना चाहिए। उसके बाद 1968 में लोकपाल कानून लाने की कोशिश की गई। लोकसभा में लोकपाल कानून आता है 1968 में, काफी पहले लोकपाल कानून आता है, लेकिन ये लोकपाल कानून जो है पारित नहीं हो पाता। 1968 के अंदर आता है और दोबारा जो है लोकपाल कानून पारित होते होते 2013 तक हो जाते हैं। तो 2011 और फिर 13 के अंदर जो है लोकपाल कानून पारित होता है। आपने अन्ना हजारे का एक बड़ा आंदोलन देखा होगा। अन्ना हजारे बार बार कहते थे कि लोकपाल लाओ या जाओ, लोकपाल लाओ या जाओ। ठीक है, तो उसके बाद भाई अन्ना हजारे का आपने करप्शन मूवमेंट देखा था। ठीक है, जो कांग्रेस की सरकार थी, तो अन्ना हजारे एक बड़ा आंदोलन करते हैं और उसके बाद जो है 2013 में
अमेंडमेंट के बाद लोकपाल कानून आता है। एक बदलाव के साथ जो है लोकपाल कानून 2013 के अंदर पास कर दिया जाता है। ये है लोकपाल का बैकग्राउंड, ये है लोकपाल का बैकग्राउंड। इसके बाद हम बात करें, अब हम बात करते हैं कि लोकपाल और लोकायुक्त कानून जो 2013 में आया, इतने सालों के बाद, इतनी मेहनत के बाद, ये आखिर कानून कहता क्या है। इस कानून के अंदर जो है लोकपाल के काम क्या बताए गए हैं, लोकपाल को करना क्या होता है, लोकपाल किस तरीके से लोकपाल बनता है, कौन लोकपाल को बनाता है, और लोकपाल में कितने मेंबर होते हैं, ये सब कुछ अब हम डिस्कस करेंगे। देखो भाई, लोकपाल तो सेंटर में होता है, जो लोकपाल होता है वो सेंटर में होता है इस कानून के अनुसार, और लोकायुक्त जो है स्टेट में होता है। ठीक है, लोकपाल सेंटर में तो इस कानून ने बना दिया, ठीक है, लेकिन स्टेट को कहा गया कि 1 साल के भीतर भीतर जितने भी स्टेट हैं वो अपने स्टेट के अंदर लोकायुक्त का गठन करेंगे, अपने स्टेट के अंदर लोकायुक्त कानून बनाएंगे और लोकायुक्त का गठन करेंगे। सेंटर ने तो बना दिया लोकपाल, और स्टेट को कहा गया कि अपने स्टेट के अंदर लोकायुक्त का गठन करेंगे। इसके अलावा हम बात करें तो लोकपाल किस किस पर जो है, लोकपाल किस किस के ऊपर कार्रवाई कर सकता है, तो याद रखना कि लोकपाल प्रधानमंत्री पर भी कार्रवाई कर सकता है। लोकपाल जो करप्शन की कार्रवाई है वो प्रधानमंत्री पर भी कर सकता है, मंत्रियों पर भी कर सकता है, सांसदों पर भी कर सकता है। इसके अलावा ग्रुप ए के, ग्रुप बी के, ग्रुप सी के, ग्रुप डी के, या जितने भी अधिकारियों के खिलाफ जो है कार्रवाई कर सकता है। कोई भी सरकारी एजेंसियां जो सरकार से फंड लेती हैं उन पे भी लोकपाल करप्शन की कार्रवाई कर सकता है। ठीक है, तो इन सभी पे जो है लोकपाल करप्शन की कार्रवाई कर सकता है। ठीक है, और अगर हम बात करें लोकपाल के कंपोजिशन की, लोकपाल में कितने मेंबर होते हैं, तो याद रखना लोकपाल में मैक्सिमम 8 मेंबर होते हैं। लोकपाल के अंदर मैक्सिमम 8 मेंबर होते हैं। लोकपाल जो सेंटर में होता है उसमें 8 मेंबर होते हैं। इन 8 मेंबर में से 50% जो होते हैं, 50% जुडिशियल मेंबर होते हैं। जुडिशियल मेंबर होते हैं मतलब जो जुडिशरी से आए हुए होते हैं, और इनमें से जो 50% है वो जो है 50%, टोटल का 50% तो जुडिशरी होनी चाहिए, और टोटल का 50% ही SC ST OBC माइनॉरिटी और वुमेन में से होने चाहिए। तो ये आप याद रखना। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि लोकपाल को नियुक्त कौन करता है, लोकपाल कहां से आता, कौन तय करता है कि किसको लोकपाल बनाया जाएगा। तो एक सिलेक्शन कमेटी तय करती है कि किसको लोकपाल बनाना है। जो ये सिलेक्शन कमेटी के अंदर कौन कौन होता है, सिलेक्शन कमेटी के अंदर याद रखना 5 मेंबर होते हैं। सिलेक्शन कमेटी में प्रधानमंत्री होता है, PM होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। इसके अलावा लोकसभा का स्पीकर होता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का CJI होता है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, या कोई भी जज जिसको सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है नॉमिनेट करता है, या और कोई भी आदमी जिसको राष्ट्रपति जो है जिसको ठीक मानता है, ये सभी जो है एक सिलेक्शन कमेटी गठित करते हैं 5 मेंबर की, और ये 5 मेंबर की सिलेक्शन कमेटी लोकपाल को नियुक्त करती है। लोकपाल का जो है उसका नाम बताती है कि किसको लोकपाल बनाना है। इसके अलावा याद रखना कि जो लोकपाल होता है वो किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को डायरेक्शन दे सकता है। मान लो भाई लोकपाल के पास केस आया तो लोकपाल क्या कर सकता है, मान लो प्रधानमंत्री के खिलाफ या मंत्रियों के खिलाफ, किसी मंत्री के खिलाफ केस आया कि इस मंत्री ने करप्शन किया है, तो लोकपाल जो है CBI को सौंप सकता है। CBI को कह सकता है कि तुम इंक्वायर करो इस चीज को इंक्वायर करो। तो इंक्वायरी के लिए किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का लोकपाल इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, मोस्टली CBI का इस्तेमाल किया जाता है, लोकपाल के द्वारा CBI को डायरेक्शन दी जाती है। और एक चीज और है कि अगर CBI को लोकपाल ने कोई केस सौंपा है तो उस CBI अधिकारी का ट्रांसफर नहीं हो सकता। यह भी लोकपाल और लोकायुक्त कानून 2013 में लिखा गया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो मैक्सिमम जो पनिशमेंट है जो लोकपाल दे सकता है वो 7 से 10 साल की है। 7 से 10 साल की मैक्सिमम पनिशमेंट जो लोकपाल दे सकता है। और ये किस कानून के तहत दी जाती है, प्रोहिबिशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत दी जाती है। प्रोहिबिशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत ये कार्रवाई की जाती है। प्रोहिबिशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत ये कार्रवाई की जाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि लोकपाल किन किन पर जो है कार्रवाई कर सकता है, लोकपाल का दायरा कितना बड़ा है, ये हम बात करते हैं। लोकपाल का दायरा कितना बड़ा है, तो लोकपाल प्रधानमंत्रियों पर, मंत्री पर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर यानी MP पर, ग्रुप A, B, C और D के अधिकारियों पर, और सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी अधिकारी पर कार्रवाई कर सकता है। ठीक है, अगर प्रधानमंत्री पर लोकपाल कार्रवाई करता है तो याद रखना इंटरनेशनल रिलेशन
एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर, एटॉमिक एनर्जी और स्पेस के मामले में लोकपाल कार्रवाई नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री पर अगर लोकपाल कार्रवाई कर रहा है तो इन सब्जेक्ट पर प्रधानमंत्री पर कार्रवाई नहीं हो सकती। इसके अलावा लोकपाल खुद के मेंबर पर भी कार्रवाई कर सकता है। ये देखो भाई कितनी बड़ी बात कही गई है। और इसके अलावा कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सरकार से फंड लेता है तो उन पर भी लोकपाल कार्रवाई कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें कोई भी एंटिटी, कोई भी संगठन जो फॉरेन से फंड लेता है 10 लाख से ज्यादा, उस पर भी लोकपाल कार्रवाई कर सकता है। फिर हम बात करते हैं कि भाई अब कंप्लेंट कैसे फाइल की जाएगी। आपको मान लो किसी मंत्री के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं, आपको लगता है कि इस मंत्री की आय से अधिक संपत्ति, इस मंत्री ने करप्शन किया है, तो आपको अगर कंप्लेंट करनी है तो कैसे कंप्लेंट फाइल की जाएगी। तो कोई भी पर्सन कंप्लेंट को फाइल कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिकली, जो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मेल के जरिए कंप्लेंट फाइल की जा सकती है, या जो है कंप्लेंट को रिटन तौर पर भी फाइल किया जा सकता है। कोई भी पीपल या कोई भी संगठन, कोई भी आदमी या कोई भी संगठन जो है लोकपाल में अपनी शिकायत दे सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट के ड्रॉबैक्स क्या है। मान लो कई सारे मेंस एग्जाम होते हैं तो प्रीलिम्स में तो ड्रॉबैक्स नहीं पूछेगा, लेकिन मेंस में हो सकता है, मेंस एग्जाम में इसके ड्रॉबैक्स जरूर पूछे जाएं। ठीक है, तो मेंस एग्जाम में ड्रॉबैक्स पूछ सकता है। तो इसकी खामियां क्या है, लोकपाल जो कानून है 2013 का, इसकी खामियां क्या है, भाई ये हम बात करेंगे। खामियों में सबसे पहले बात करें तो ये खामी है कि ये अपने आप से किसी के खिलाफ जो है किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। मान लो लोकपाल को खुद लगता है कि ये जो मंत्री है करप्शन कर रहा है, तो खुद से कार्रवाई नहीं कर सकता। जब तक इसके पास कंप्लेंट नहीं आएगी तब तक लोकपाल जो है कार्रवाई नहीं कर सकता। ये इसकी एक खामी है। एक ये कमी है कि ये आर्म्ड फोर्सेज पर कार्रवाई नहीं कर सकता। जो आपके आर्म्ड फोर्सेज हैं उन पर कार्रवाई नहीं कर सकता, केवल सिविल जो आपके अधिकारी हैं उन्हीं पर कार्रवाई कर सकता है। और एक और चीज है भाई, अगर कोई व्यक्ति ने गलत कंप्लेंट कर दी तो उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई के प्रावधान बताए गए हैं। तो इसलिए लोगों को डर लगता है कि भाई मैं कार्रवाई करूंगा तो दिक्कत ना आ जाए, तो इसलिए बहुत सारे लोग कार्रवाई नहीं करते। ये भी इसकी एक खामी है। एक और खामी है कि इसका जो प्रोसीजर है, ऐसा नहीं कि आप जो है सफेद कागज पर लिखकर मंत्री के खिलाफ और सीधा आप कंप्लेंट कर दोगे, ऐसा नहीं है। आपको एफिडेविट बनवाना पड़ता है और वो बड़ी सिरदर्दी का काम है, इसलिए बहुत सारे लोग कंप्लेंट नहीं कर पाते हैं। तो ये एक और ड्रॉबैक है। इसके अलावा जो है 7 साल से पुरानी कंप्लेंट, अब शिबू सोरेन के खिलाफ शिबू सोरेन के खिलाफ क्यों जो है हाईकोर्ट ने रोक लगा दी, क्योंकि 7 साल पुराना जो है मामला था। तो 7 साल से पुराना मामला पे जो है लोकपाल कार्रवाई नहीं कर सकता, ये एक ड्रॉबैक है। और इसके अलावा जो लोकपाल का जो प्रोसीजर है वो काफी ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये भी एक जो है इसका मुख्य ड्रॉबैक है। अब हम बात करते हैं लोकपाल के बारे में, हमने बात किया, अब हम लोकायुक्त के बारे में बात करते हैं कि लोकायुक्त क्या होता है। लोकपाल तो सेंटर में है, तो लोकपाल का पूरा स्ट्रक्चर और सब कुछ जो है वो इस कानून में अच्छे तरीके से बताया गया है। लेकिन स्टेट को कहा गया है कि आपको 1 साल के अंदर, 2013 में जब कानून बना तो 1 साल के अंदर आपको लोकायुक्त कानून बनाना है और स्टेट में लोकायुक्त का गठन करना है। तो स्टेट को जिम्मेदारी सौंपी गई कि लोकायुक्त जो है वो स्टेट में कानून बनाएगा स्टेट, और उसको लोकायुक्त को गठन करेगा। अब स्टेट की बात करें तो महाराष्ट्र पहला स्टेट है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो याद रखना महाराष्ट्र पहला स्टेट है जिसने 1971 के अंदर जो है लोकायुक्त का गठन किया। 1971 में महाराष्ट्र ने लोकायुक्त का गठन किया। लेकिन याद रखना ओडिशा ने सबसे पहले कानून बनाया, लेकिन सबसे पहला लोकायुक्त ओडिशा में गठित नहीं किया गया। ओडिशा ने कानून पहले बनाया, लेकिन पहला लोकायुक्त कहां पर बनाया गया, महाराष्ट्र में बनाया गया। याद रखना ओडिशा पहला स्टेट है जिसने सबसे पहले कानून तो पारित किया 1970 में, लेकिन इसका लोकायुक्त कब बना, 1983 में जाकर बना। तो याद रखना महाराष्ट्र पहला स्टेट है जिसमें पहली बार लोकायुक्त बना। इसके अलावा याद रखना अभी भी करंट में अभी भी आंध्र प्रदेश के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, मणिपुर के अंदर, मेघालय के अंदर, मिजोरम के अंदर, नागालैंड के अंदर, सिक्किम के अंदर, तमिलनाडु के अंदर और त्रिपुरा के अंदर कोई भी लोकायुक्त नहीं है। और टिल डेट तक बात करें, फिलहाल करंट की डेट तक बात करें तो 20 स्टेट और 2 ही यूटी में आपके लोकायुक्त हैं। दिल्ली, जम्मू और कश्मीर के अंदर ही लोकायुक्त हैं। बाकी जो है स्टेट के अंदर और बाकी यूटी के अंदर कोई भी लोकायुक्त नहीं है करंट डेट की अगर हम बात करें। ठीक है, और बहुत सारे हर स्टेट में जो है लोकायुक्त का स्ट्रक्चर आपको डिफरेंट मिलता है, क्योंकि हर स्टेट ने अपने अलग अलग कानूनों के हिसाब से जो है लोकायुक्त बनाए हैं। और इसके अलावा बात करें तो स्टेट में जो लोकायुक्त होता है उसको अपॉइंटमेंट कौन करता है, गवर्नर उसकी अपॉइंटमेंट करता है। स्टेट में गवर्नर लोकायुक्त की अपॉइंटमेंट करता है। ठीक है,
और ये जो है आज का हमारा सेशन था। कमेंट में जरूर लिखें कि आपको कैसा लगा, और ये सेशन आपको बड़ा बेनिफिट करेगा, ठीक है, क्योंकि लोकपाल और लोकायुक्त न्यूज़ में है, तो आने वाले एग्जाम में तो उसके बारे में पूछेगा। और जो स्टूडेंट हमारे बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बड़ा लाभदायक होगा। आपसे गारंटेड जो है क्वेश्चन पूछ सकता है लोकपाल लोकायुक्त के ड्रॉबैक्स के बारे में, इसके फंक्शन के बारे में, इसकी पावर्स के बारे में। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे घर के लिए देता हूं, आपको बताना है कि करंट भारत के लोकपाल कौन है। कौन करंट भारत के लोकपाल हैं? फोटो में आपको सबको दिखा दे रहा हूं, ये करंट भारत के लोकपाल हैं। आपको कमेंट में लिख के बताना है कि करंट में भारत के लोकपाल कौन हैं, ये आप सभी को कमेंट में लिखना है। और डेली मेरे साथ आप सभी जुड़ सकते हैं। बीपीएससी की तैयारी, बड़ी जबरदस्त तैयारी जो है हम स्टूडेंट को करवा रहे हैं बिहार अड्डा 24/7 के ऊपर। और डेली 8 से 10 सुबह मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं। सुबह 8 से 10 डेली आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। 8 से 10 डेली अभी हिस्ट्री का क्लासेस चल रहा है, ठीक है। तो आज के इस सेशन में इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।